कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं हो पाता तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में कंसिस्टेंसी के रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को, हर एक डायमेंशन को हम डिस्कस करेंगे विथ माइन्यूट डिटेल्स। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी को लेकर इसका चार मेजर पैरामीटर्स है। फर्स्ट वन, इज इट सस्टेनेबल और नॉट, मतलब ऐसे कंसिस्टेंसी जो लॉन्ग टर्म तक चले, इसको कैसे अचीव किया जाए। सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म, अगर कोई प्रोसेस आप चाहो कि वो कंटिन्यू हो तो आपको क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज सच अ थिंग, राइट। सेकेंड, कंसिस्टेंसी एक आता है आपका स्टडी स्लॉट, आपका स्टडी स्लॉट का पैटर्न क्या है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, विद इन स्टडीज आप जो ब्रेक लेते हो उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, ब्रेक का पैटर्न क्या होना चाहिए। फोर्थ वन, दैट इज रिवॉर्ड सिस्टम, अगर आप अपना कोई टारगेट अचीव कर लेते हो तो आप खुद को क्या रिवॉर्ड देते हो। सो दीज आर मेजर फोर पैरामीटर्स जो आपका कंसिस्टेंसी डिटरमाइन करता है। तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखना है, इसको मेंटेन रखना जरूरी भी है या नहीं, इज इट अ मिथ और रियलिस्टिक। देखो, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सो कंसिस्टेंसी मैटर्स, बट हम तो मशीन नहीं है ना। सो कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं हो पाता ईच एंड एवरी डे, एंड दैट्स ओके। ओके, दैट्स ओके। कंसिस्टेंसी अगर बिल्ड नहीं हो पा रहा है, दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। इफ यू आर कंसिस्टेंट ईच एंड एवरी डे, इफ यू आर इन फुल पोटेंशियल ईच एंड एवरी डे, that's problematic actually. Normal, it's a normal thing to be inconsistent. Weekly, 1 or 2 days. If you feel lethargic or if you are inconsistent, then it's absolutely okay. But अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 2 days इन ए वीक अगर आप इनकंसिस्टेंट हो जाते हो, सो दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो आपको कैसे आप ये इंश्योर करोगे कि आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे एंड आपका एफिशिएंसी परफॉर्मेंस ये कंसिस्टेंट रहे, सस्टेनेबल रहे, ये आप कैसे इंश्योर करोगे। मैं बहुत सारा एस्पेक्ट यहाँ पर डिस्कस करूंगा, एक एक करके बहुत ध्यान से सुनना। एंड इफ इट इज पॉसिबल, मेक नोट्स इन योर डायरी ऑफ दिस थिंग, क्योंकि ये इतना चीज बताऊंगा ना, आप भूल जाओगे बाद में, फिर आप बाद में प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे कि इसके लिए क्या करूँ, ये क्या करूँ, इस टाइम पे क्या करना चाहिए। फिर मतलब ये टाइम जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वीडियो में, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके। सो एक ये जो कंसिस्टेंसी है, इसको सस्टेनेबल कैसे करना है। क्या डे ऑफ लेना अच्छा है। एक ग्रुप ऑफ पीपल वो सोचते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपको लग रहा है कि आज आपका परफॉर्मेंस पूरा बिल्कुल ड्रॉप कर गया है, तो आप एक दिन का छुट्टी ले लो। अब ये ना एक एक्सपेरिमेंटल चीज होता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि एक दिन ऑफ लेने के बाद नेक्स्ट डे वो बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हैं, मतलब वो नॉर्मल फेज में आ जाता है एंड उसका कंसिस्टेंसी, उन लोगों का कंसिस्टेंसी मेंटेन रहता है। बट कुछ लोगों को ऐसा होता है, एक दिन ऑफ लेने के बाद नेक्स्ट डे फिर पढ़ने का मन नहीं करता। अगर ऐसा है, आपका नेचर अगर ऐसा है, तो दैट्स प्रॉब्लमेटिक टू टेक अ डे ऑफ। तो ये आपको खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। इस रिगार्डिंग अगर आप यूट्यूब में वीडियो देखोगे ना, 10 लोग 10 तरीके की बात करेंगे, बट इट्स एब्सोल्युटली डिपेंड ऑन योर नेचर। तो ये आप खुद ट्राई करके देखो, अगर आप इनकंसिस्टेंट फील कर रहे हो तो आप एक दिन ऑफ लेके देखो। अगर नेक्स्ट दिन आपको लग रहा है कि आप उससे ज्यादा लेस एनर्जेटिक फील कर रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि लास्ट डे भी वेस्ट कर दिया, आज भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो डे ऑफ इज नॉट योर कप ऑफ टी, राइट। सो अगर आप इनकंसिस्टेंट फील कर रहे हो, एक दिन डे ऑफ लेके देखो। अगर डे ऑफ लेके आपको अच्छा लगता है, नेक्स्ट दिन आप अगर कंसिस्टेंट हो पाते हो, तो डे ऑफ इज ओके। इट विल मेक यू सस्टेनेबल, क्योंकि वीक में 7 दिन में अगर आप एक दिन ऑफ ले रहे हो एंड बाकी दिन आप ऑन एन एवरेज 10 आवर्स के आसपास स्टडी कर रहे हो, सो दैट्स एब्सोल्युटली ओके। नाउ, सस्टेनेबल होने के लिए और एक चीज, आपका टारगेट्स मैटर करता है। डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, एंड इसमें जो आप आवर इन्वेस्ट करोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे। सब कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि डेली कितना आवर पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ना रूटीन नहीं बनता। डेली आवर्स के बेसिस पे ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ कुछ दिन आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे तो आप ज्यादा पढ़ोगे, कुछ कुछ दिन आप लेस एनर्जेटिक फील करोगे तो कम पढ़ोगे। आपको एवरेज लेके चलना है। सपोज अगर आप ऑन एन एवरेज सोच रहे हो कि मैं 8 घंटा पढ़ूंगा, राइट, सो 8 into 7 days, 54 आवर्स, राइट। सो वीकली आपको इंश्योर करना है कि आप 54 आवर्स, ऑन एन एवरेज 50 आवर्स ले लेता हूं मैं, कि 50 आवर्स आप कंप्लीट करो। कुछ दिन होगा 8 नहीं कर पाओगे, कुछ दिन 10 हो जाएगा, कुछ दिन 8 से 6 हो जाएगा, दैट्स ओके। तो डेली ना आप इस वजह से प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, आज कम पढ़ लिया, आज ज्यादा हो गया तो ज्यादा खुशी हो गया, फिर नेक्स्ट डे टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। वीकली आपको आवर्स कंप्लीट करना है। ओके। सो ऐसे आप टारगेट्स, टाइम स्लॉट के जो टारगेट्स है ना, वो आप डेली ना बना के वीकली बनाओ, कि वीकली आपको इतना आवर्स कंप्लीट करना है। तो आपका एक वीकली टारगेट रहेगा, तो ये आपको पुश करेगा कि वीकली ये जो टारगेट्स है ये फुलफिल करने में, राइट। सो ऐसे आप सस्टेनेबल बना सकते हो आपकी कंसिस्टेंसी को।
और एक पैरामीटर जो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है वो है आपका स्टडी स्लॉट का पैटर्न क्या है, कितने आवर्स आपको एट ए टाइम पढ़ना चाहिए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप ऐसा कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो जिसका एग्जाम ड्यूरेशन सपोज 3 आवर्स है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप 3 आवर्स के स्लॉट में बैठो। 3 आवर्स बैठ लिया, फिर उसके बाद ब्रेक। अब कितना टाइम ब्रेक, एंड 3 आवर्स इज अ गुड टाइम। अगर आप 3 घंटा फोकस नहीं कर पा रहे हो सो दैट्स अ लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक। सो 3 आवर्स आपका स्टडी स्लॉट, उसके बाद ब्रेक, उसके बाद फिर 3 आवर स्लॉट, उसके बाद ब्रेक। ओके, सो ऐसे आपको स्टडी स्लॉट मेंटेन करना। सो कितना आवर्स, इट डिपेंड्स ऑन योर एग्जाम टाइम। ओके, सो एक आप स्टैंडर्ड लेके चलो 3 आवर्स। ओके, दैट्स इट। क्योंकि 3 आवर्स आपको, अगर आपका आदत नहीं है ना 3 घंटा बैठने का, तो पहले ही आदत डेवलप करो, 3 घंटा बैठे रहो। ठीक है, विदाउट योर फोन, विदाउट योर एनी सोशल मीडिया, एनी एंटरटेनमेंट मटेरियल, जस्ट सिट, कीप प्रैक्टिसिंग सिटिंग। ओके, जस्ट कीप सिटिंग 3 आवर्स। दैट विल डेवलप यू टू स्टडी और टू पुट हार्ड आवर्स। ओके, या ये आदत होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना डिफरेंट फील्ड से क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट सब्जेक्ट से, डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो वो हर एक चीज आपको बैठ के 3 घंटा लगातार हैंडल करना है। सो इट शुड बी योर हैबिट। ओके, सो इस स्टडी स्लॉट, ना स्टडी स्लॉट में एक अच्छा पैटर्न बनेगा जब आप इसके अंदर एक क्वालिटी ब्रेक लोगे। अब ये क्वालिटी ब्रेक कैसे लिया जाए, है ना, क्वालिटी ब्रेक कैसे लोगे आप? तो ब्रेक कब, कितने टाइम के लिए लेना है? अगर आप 3 आवर के लिए बैठ रहे हो तो ऑन एन एवरेज आप मान लो 1 आवर की आप ब्रेक ले सकते हो। ओके, so when to take break in between these study slots? How much? For 3 hours, on an average 1 hour. Some people say Pomodoro technique, that say you study for 25 minutes, take 5 minute break, take 25 minutes, or some people say take 1 hour study, sorry, 10, take 50 minutes study time, 10 hour break. It will not make you consistent, I would say. I don't think so. It will, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपको फोकस गेन करने नहीं देगा। आप बैठे हो, कोई चीज पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि 25 मिनट बाद मुझे 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ठीक है, ये आपका एक रिवार्ड सिस्टम है, ये जो 5 मिनट का ब्रेक है। तो पढ़ने बैठोगे तो पढ़ाई में आप डूब नहीं जाओगे। ठीक है, मतलब पढ़ाई में आपको इन्वॉल्व होना है अच्छे से। तो ये अगर आपके दिमाग में चलता रहेगा कि कुछ टाइम बाद मेरा ब्रेक का टाइम हो गया, फिर उठना पड़ेगा, ठीक है, फिर दोबारा बैठना पड़ेगा। वाई टू डू दैट? एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं फोकस बिल्ड कर पा रहा हूँ ये प्रैक्टिस करके, दैट इज देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इजंट इट? So it's always better to practice focus for long hours. Now, how much? That is 1 hour for every 3 hours. What to do is very important कि आप ये जो ब्रेक टाइम है इसमें क्या कर रहे हो। इसमें सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब आपको नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आप जो 3 घंटा पढ़ रहे हो ये एक आपका ब्रेन स्ट्रांग चल रहा है आपका। ठीक है, ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो आपको अपने ब्रेन को रेस्ट देना है। तो ऐसा कुछ करना है जिसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो। इस टाइम पे क्या कर सकते हो, आप अपना जो डेली मील्स है, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ये कंप्लीट कर सकते हो। यू कैन टेक अ शावर, राइट। ये जो टाइम, ये जो काम है जो आपको करना ही है डेली, जो काम आप विदाउट स्टडी जो आप करते ही हो, तो ये आपको अपने ब्रेकिंग आवर्स पे डालना है। तो ऐसे आपको आपके आवर्स आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे 3 आवर्स में ऐसा रखूंगा, उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाएगा। जैसे अगर आप सपोज 7 बजे उठते, 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो 7 to 10 हो गया, 10 के बाद आप ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम के पहले ये 3 आवर्स स्टडी कर पाओगे, एंड ये ब्रेकफास्ट टाइम हो गया, राइट। तो ऐसे आपका जो खुद का जो रूटीन है, ब्रेकफास्ट, डिनर और टेकिंग अ शावर और सम अदर थिंग्स, तो वो आपने ये ब्रेकिंग स्लॉट पे डालो, तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप 3 आवर्स के लिए बैठोगे आफ्टर 1 आवर ब्रेक, देन यू विल बी मोर कंसिस्टेंट देन द ब्रेकिंग पीरियड। सो ये आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने देगा। बट इस टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया देखोगे, फोन देखोगे, किसी से फोन पे बात करोगे, या मतलब आप अपने ब्रेन को, अपने नर्व्स को रिलैक्स नहीं कर रहे हो, उनको अगेन आप स्ट्रेस में डाल रहे हो। ठीक है, so don't do that in this breaking hour. Try avoiding social medias, phones. So do necessary works you do. जैसे कि आप अगर मेडिटेशन करते हो, प्राणायाम करते हो, योगा करते हो, पूजा करते हो, एनीथिंग, सो आप इस यू ब्रेकिंग आवर में कर लो। ओके, नेक्स्ट रिवार्ड सिस्टम, दैट्स ए वेरी बिग मिथ। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप 1 लाख टारगेट कंप्लीट कर लेते हो तो आपको खुद को कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। सपोज आपने खुद को एक चॉकलेट दे दिया, ऐसा भी बुक्स में लिखते हैं कुछ ऑथर्स। रिवार्ड सिस्टम में एक ये है कि अगर आपको पता चलेगा कि अगर ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको सपोज आप खुद को एक डेयरी मिल्क गिफ्ट करोगे, तो आपको ना क्या होगा कि इस चैप्टर में जो आपका फोकस रहना चाहिए वो शिफ्ट होकर डेयरी मिल्क पे चला जाएगा। तो आपको हमेशा लगेगा कि ये करना, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेयरी मिल्क मिलेगा। एंड आपका जो सब्जेक्ट में इन डेप्थ, आपको सब्जेक्ट में घुसना है, कंसिस्टेंटली काम करना है, वो फोकस आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें जो जो फोकसिंग पावर ना, ये ड्रॉप हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? अगर आप 3 घंटा कंटिन्यूअसली बैठ पा रहे हो,
टेक दैट इटसेल्फ अ रिवॉर्ड, वो खुद एक रिवॉर्ड है, ठीक है। आप खुद को अप्रिशिएट करो, डोंट गिफ्ट योरसेल्फ रैंडम थिंग्स। आप खुद को अप्रिशिएट करो कि मैं 3 घंटा बैठ पाया कंसिस्टेंटली, ओके, तो दैट्स इटसेल्फ अ रिवॉर्ड, क्योंकि आपका एफिशिएंसी, आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है इसमें, आपका फोकस पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो आपका फोकस किसी रैंडम ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट मत करो, आपका फोकस शिफ्ट करो आप आपके एफिशिएंसी के ऊपर। If you are starting with focus for 3 hours, appreciate yourself. Okay. So that should be your reward system. It should not be any object. It should be your efficiency. It should be your performance. Right. So if you follow all of this, then it's least chance that you will be inconsistent for more than 1 day in a week. If you are inconsistent for 1 day in a week, it's okay. Sometimes it's 2 day in a week. It's okay. For that 1 or 2 day, try this. Take a day off. If in the next day you are feeling more energy, not more, you are feeling apparently good, energetic enough to study, then day off is for you. Then if you are not, then don't, if you don't feel studying in the next day, then don't waste the day. From next time, don't waste the day. Suppose your average study hour is 8 hours. If you are inconsistent, you are not liking to study that day, then don't waste the day, don't take the day off, then study for 4 hours, 3 hours, whatever. But at the end of the week, you should complete your 50 hours or 54 hours. Okay. So that's all. I hope you have learned something new. Okay. Thank you.